हाय एवरीवन। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अपने दिन की शुरुआत मैं करती हूँ न्यूज़पेपर से। अगर आपको जानना है कि न्यूज़पेपर मैं कहाँ से पढ़ती हूँ तो टेलीग्राम में आप चैनल सर्च कर सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर करके, या ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना ज्योग्राफ़ी पढ़ना। ज्योग्राफ़ी में क्या है कि मैं अभी फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। मैंने धर्मेंद्र झाकर सर का कोर्स लिया है जिसमें वो अगले 6 महीने में हमें क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं। तो वही हमें टारगेट दे रहे थे, तो जिसमें उन्होंने फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी वो अभी सबसे पहले करवाएंगे। तो इसमें उन्होंने एनसीईआरटी को ही कवर किया है। तो 6-7 की जो चैप्टर फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी को कवर कर रहा था, 11th के जो चैप्टर कवर कर रहे थे वो पढ़ रही थी, साथ ही उनके नोट्स भी बना रही थी। हालांकि सर हर 2 दिन बाद क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन मैंने कोर्स थोड़ा लेट लिया है, 1-2 दिन पहले ही लिया हुआ है क्योंकि मेरे स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स था तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। अभी मैंने कोर्स लिया तो देखा पिछले 20-25 दिन का छूट चुका है क्योंकि 10 जून को कोर्स लॉन्च हो गया था। तो अब मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है वो, क्योंकि उनके साथ ही चलना है और फिर ऑप्शनल भी देखना है, करंट अफेयर्स भी देखनी है, मैगज़ीन जो मंथली चलती है, तो काफ़ी कुछ होता है, साथ ही स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम भी देखने हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से अपना कोर्स कवर कर रही थी। तो मैंने 6-7 की जो भी चैप्टर थे वो कंप्लीट करे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद क्लास 11th के भी जो चैप्टर थे उनको फटाफट से कवर कर लिया क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मेरे लिए ऐसा कुछ नया नहीं था कि मुझे काफ़ी टाइम लगता। तो 5 से 6 घंटे में मेरा लगभग सारा कवर हो गया था। और 6-7 की मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने चैप्टर मेंशन किए थे कि ये चैप्टर पढ़ने, क्योंकि फ़िज़िकल ज्योग्राफी में जो आता था उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने वही क्लास लगाई जो 2 दिन बाद होनी थी। अगर जिस दिन उन्होंने टारगेट दिया था उसके 2 दिन बाद होनी थी, तो वो मैंने शुरू करी। और उसमें जिस तरीके से वो बता रहे थे आंसर राइटिंग, वो पहले हमें टाइमिंग दे रहे थे, उस टाइम पीरियड में हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद वो बता रहे थे कि कैसे मैपिंग करनी है, क्या जो भी है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने क्लास करी। वैसे तो 2.5 घंटे की थी, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं करी क्योंकि मुझे और सब्जेक्ट भी देखने थे। ज्योग्राफ़ी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना ऑप्शनल। आपको पता ही होगा ऑप्शनल एथिक्स और जो एसए का पेपर होता है वो कितना बड़ा रोल निभाता है आपके मेंस के पेपर में। तो ऑप्शनल अभी तो मैं रीड ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है पिछले 1-1.5-2 महीने से। तो अभी मैं रीड ही कर रही थी। 1-1.5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा लगभग। उसी में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मैंने पिछले 1-1.5 साल से नहीं पढ़ा था ऑप्शनल, क्योंकि पिछली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैं स्टेट पीसीएस में बिजी हो गई थी, तो मैंने नहीं पढ़ा था। मैं अभी ऑप्शन दोबारा से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चीला खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने निकाली सुदर्शन गुज्जर सर की क्लास। मैं आपको बताना चाहूँगी जिसको अगले साल पेपर देना है, वो अगर ज्योग्राफी में मैपिंग करना चाहते हैं तो सुदर्शन गुज्जर सर ने दोबारा से नई सीरीज़ शुरू करी है वर्ल्ड मैपिंग की, जिसमें वो हर रोज़ क्लास लेके आते हैं। और उन्होंने साउथ अमेरिका से स्टार्ट किया है, तो आप भी कर सकते हैं। मैंने भी किया। मैंने वैसे पहले नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं एक रिवाइज़ कर रही थी। लगभग 40-50 मिनट की क्लास फिनिश करने के बाद मैंने तैयारी करी अपने रात के खाने की, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ तो खुद ही खाना बनाती हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी कमरा करके रहते हैं हमें साफ़ पानी मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है व्यवस्था जो किराए में रहते हैं। तो ये अच्छा है कि हमारे घर के पास एक ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल, तो वहाँ से साफ़ पानी मिल जाता है। मैं वहीं से पानी लेके आती हूँ और फिर सब्ज़ी बनाना, रोटी बनाना, खाने तक लगभग मुझे 1-1.5 घंटा हो गया था। उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करने बैठ गई थी। मैंने सोचा था कि स्टेट पीसीएस की भी साथ साथ में तैयारी करती रहूँ, क्योंकि मैंने अभी दिया हुआ है प्रीलिम्स, तो रिज़ल्ट जब भी आएगा, लेकिन तैयारी तो जारी रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को ख़त्म और मिलते हैं अगले व्लॉग में।